बीआरएस का जलसा नांदेड़ के खंधार लोहा में मुनक्किद किया जा रहा है। नांदेड़ में क़ब्ल-अज़ीं मुनक्किदा जलसा कामयाब रहा है। इसी जज्बे के साथ ये दूसरा जलसा मुनक्किद किया जा रहा है। बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव इस जलसे में शिरकत कर रहे हैं। जलसेगाह के करीब तमाम रास्तों को गुलाबी झंडियों, पोस्टर्स और वज़ीर आला के भारी कटआउट से सजाया गया है। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामाराव ने कहा है कि जन धन खाते में 15 लाख रुपए देने का वादा करने वाले वज़ीर आज़म मोदी ने इस वादे से इन्हिराफ किया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि 18 करोड़ मुलाजिमतों की फराहमी का वादा करने वाले मोदी ने 18 लाख मुलाजिमतों के मौके भी फराहम नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों के लिए धरना देने वाले बीजेपी के कायदीन को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दम है तो बीजेपी के कायदीन मोदी के घर के सामने धरना दें। ఆయన ఏమేం మాటలు మాట్లాడిండు నరేంద్ర మోడీ గారు 2014 యాదికుందా మీకు? ఏమన్నాడు అన్నాడు? ఎన్ని డైలాగులు కొట్టిండు అధికారంలోకి వచ్చేందుకు? అయ్యో బహనో మిత్రో జన్ ధన్ ఖాతా ఖోలో मैं धन धन 15 लाख दे दूं అన్నాడా లేదా? వచ్చిన 15 లాఖ ఎవరికైనా ఇబ్రాహీంపట్నం నియోజకవర్గంలో ఎక్కడ పోయినాయి మన 15 లాఖ అన్ని? ఎవరు ఎత్తుకపోయినరు? ఎవరు వినబడతలేదు తమ్మి. కావని ఒక్కని ఖాతాలో పడ్డాయి మొత్తం పోయి. వాడేమో ప్రపంచంలో రెండో కుబేరుడట. దోస్తుకేమో మొత్తం దోషి పెట్టిండు. దేశానికి 15 లక్షలు ఇస్తా అని చెప్పి చెవులో పూలు పెట్టి అవతల పడ్డాడు. टीएसपीएससी पेपर लीक मामले में एसआईटी की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। एसआईटी ने 4 मुलजिमीन को तहवील में ले लिया है। चंचलगुड़ा जेल में महरूस इन मुलजिमीन को पूछताछ के लिए तहवील में लिया गया है। मुलजिमीन को हिमायत नगर में वाक़ एसआईटी के दफ्तर ले जाया गया, जहां उनसे मुख्तलिफ उमूर पर सवालात किए गए। 4 मुलजिमीन एसआईटी की तहवील में हैं। डी श्रीनिवास अपनी पुरानी पार्टी में वापस आ गए हैं। गांधी भवन में मुनक़िदा एक सादा तकरीब में डी श्रीनिवास ने तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मानिकराव ठाकरे, सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। डी श्रीनिवास के बशमूल उनके बेटे व निज़ामाबाद के साबिक़ मेयर संजय ने भी कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस प्रोग्राम में अरकान पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी, कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, साबिक़ वज़रा जनार्दन रेड्डी, पुराना लक्ष्मయ్య, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट हनुमंत राव और दूसरों ने शिरकत की। डी श्रीनिवास ने क़ब्ल-अज़ीं राजशेखर रेड्डी के दौर हुकूमत में कांग्रेस में अहम रोल अदा किया था। उनकी क़यादत में पार्टी 2 मरतबा मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में बरसर इक़्तिदार आई थी। ताहम आंध्र प्रदेश की तकसीम के ज़रिए तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद 2015 में उन्होंने बीआरएस में शमूलियत अख्तियार की थी, जिसके बाद उन्हें राज्यसभा का रुकन भी बनाया गया था। साबिक़ रुकन राज्यसभा डी श्रीनिवास ने वाज़ेह किया है कि वो कांग्रेस में दोबारा शामिल नहीं होंगे, बल्कि उनका बेटा संजय कांग्रेस में शामिल होगा। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि उनका बड़ा बेटा संजय दोबारा कांग्रेस में शामिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सेहत साथ देती है तो वो कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन जाएंगे और अपने बेटे को आशीर्वाद देंगे। उन्होंने कहा कि उनका छोटा बेटा अरविंद पहले ही बीजेपी के एमपी के तौर पर अवामी खिदमत में मसरूफ़ है। उनके बेटे पार्टियों से ख़त नज़र अवाम के लिए काम कर रहे हैं। बीएसपी के रियासती सरबराह प्रवीण कुमार ने टीएसपीएससी पेपर लीक मामले के सिलसिले में रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि घर के चोर का तहफ़्फ़ुज़ रियासती हुकूमत कर रही है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि टीएसपीएससी पेपर लीक मामले में जब ये कहा जा रहा है कि घर के चोर मौजूद हैं, तो हुकूमत मासूमियत का इजहार कर रही है। उन्होंने कहा कि इन चोरों का तहफ़्फ़ुज़ कानून से किया जा रहा है और पुलिस को काम करने से भी रोका जा रहा है। उन्होंने पूछा कि रेवंत रेड्डी, बंडी संजय को नोटिस दी गई, मगर जनार्दन रेड्डी को कमीशन के जिम्मेदार होने के बावजूद नोटिस क्यों नहीं दी गई है। అంటే సమయంలో మేము చెప్పేదాకా బయట ప్రపంచానికి తెలియదు వీళ్ళ గురించి. ఎందుకు వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయలేదు? మీరు ఇంటి దొంగలను రక్షిస్తున్నారు, మేము ఆ ఇంటి దొంగలు ఇక్కడ ఉన్నారని చెప్తున్నాము, మీరు మరీ అమాయకంగా మాట్లాడుతున్నారు. మీరు ఇంటి దొంగలు పట్టుకోలేదు, ఇంటి దొంగలందరినీ ప్రజల నుంచి రక్షిస్తున్నారు, చట్టం నుంచి రక్షిస్తున్నారు, పోలీసులను పని చేయకుండా ఆపుతున్నారు.
ఎందుకు రేవంత్ రెడ్డికి నోటీస్ ఇచ్చారు, బండి సంజయ్కి నోటీస్ ఇచ్చారు, ఇంకెవరికో నోటీస్ ఇచ్చారు? అసలు నోటీస్ జనార్దన్ రెడ్డి కదా ఇవ్వాల్సింది, నోటీసు ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయానికి కదా నోటీస్ ఇవ్వాల్సింది అందులో ఉండే సభ్యులకు కదా, వాళ్ళకెందుకు నోటీస్ ఇవ్వకుండా వాళ్ళు తెలివిగా మేము బాధితులము అని చెప్పి యాక్షన్ చేస్తుంటే మీరు వాళ్ళని గుడ్డిగా నమ్ముతున్నారంటే మీ మనసులో వాళ్ళను శిక్షించకూడదు, వాళ్ళను ప్రశ్నించకూడదు, చట్ట ప్రకారం వాళ్ళు శిక్షించకూడదు అనేది చాలా బలంగా ఉంది వాళ్ళ మీద। पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानी पर्चे के लीक होने के मामले के खिलाफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एहतजाज का सिलसिला जारी है, जिससे यूनिवर्सिटी के कैंपस में कशीदगी फैल गई। आर्ट्स कॉलेज के तलबा ने पेपर लीक वाक़े के खिलाफ रैली निकालने की कोशिश की। इस रैली में ABVP के तलबा ने भी हिस्सा लिया। तलबा ने इस वाक़े पर हुकूमत के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चा लीक होने के सबब कई तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत 30 लाख तलबा की ज़िंदगियों से खिलवाड़ कर रही है। इस मौके पर तलबा ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन को बर्खास्त करने का भी मुतालबा किया। BRS लीडर रेड्डी श्रीनिवास ने BRS की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया है। TSPSC पेपर लीक मामले में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के रद्द-ए-अमल ज़ाहिर न करने पर मायूसी के आलम में उन्होंने इस्तीफ़ा पेश कर दिया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज के करीब हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी करते हुए एहतजाज किया गया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि ग्रुप 1 पेपर लीक के ज़रिए तेलंगाना हुकूमत तलबा से धोखा कर रही है। గత వారం రోజులకెళ్లి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఏం జరుగుతుంది, మరొకసారి తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని తలపిస్తుంది। 9 సంవత్సరాలు కావస్తున్నా మొన్నటికి మొన్న నోటిఫికేషన్ చేసిన తర్వాత ఆ నోటిఫికేషన్స్ అనేక అవకతవకలు, కానీ వచ్చిన తెలంగాణలో ఏం నడుస్తుంది? ఈరోజు పేపర్ లీకేజీ TSPSC 1-2 గ్రూప్ 1 నుండి స్టార్ట్ చేస్తే అనేక నోటిఫికేషన్స్ లో ఈరోజు అవకతవకలు। అంత ప్రతిష్టాత్మకమైన నోటిఫికేషన్ లో ఈరోజు ఇంత రాష్ట్రం అంతా మొత్తం ఒక అగ్గి రాసేస్తున్న సందర్భంలో గౌరవ కేసీఆర్ గారు ఒక్క మాట మాట్లాడకపోవడం అనేది ఇది చాలా బాధాకరమైన విషయం। करीमनगर के माना कंडूर मंडल मुस्तखर में कल शब रेत की लारियों को मुकामी अफराद ने रोक दिया। इन मुकामी अफराद का कहना है कि इन लारियों से उनके मकानात में धूल आ रही है और लारियों के नतीजे में सड़क हादसात भी पेश आ रहे हैं, इसीलिए वो इन लारियों की रवानगी में रुकावट पैदा कर रहे हैं। कल शब पेश आए इस वाक़े के नतीजे में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गई। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि राहुल गांधी को बीजेपी इजहार ख्याल का मौका नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मुल्क और मुल्क के अवाम के हक़ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। राहुल गांधी को नाअहल करार देने के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज किया गया। कांग्रेस कायदीन ने एक रोज़ा संकल्प सत्याग्रह का एहतमाम किया। दिल्ली में राजघाट के करीब एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें खड़गे के अलावा प्रियंका गांधी, जयराम रमेश और दूसरों ने हिस्सा लिया। खड़गे ने कहा कि पार्लियामेंट में कांग्रेस कायदीन की तकारीर को रिकॉर्ड से निकाला जा रहा है। सत्याग्रह जो है संकल्प यात्रा के तहत है और जो बीजेपी सरकार और मोदी जी की सरकार राहुल जी को बोलने नहीं दे रही और हम भी जो बोलते हैं उस पे वो हमेशा हमारे भाषणों को भी पार्लियामेंट में निकाल देते हैं और ये दबाव बनाते हैं कि हम कुछ भी नहीं बोले। सतीश धवन खलाई मरकज से LVL-M3 OneWeb India 2 कामयाबी के साथ छोड़ा गया, जिसकी उल्टी गिनती का आगाज़ कल सुबह 8:30 बजे हुआ था। 643 टन वाला 43.5 मीटर ऊंचा LVL-M3 इसरो का सबसे भारी लॉन्चर है, जिसको छोड़ने के तकरीबन 20 मिनट बाद 3 मरहलों से गुजरकर ये सैटेलाइट्स मरहलवार अंदाज में मदार में पहुंच गई। OneWeb आलमी मवासिलाती नेटवर्क है, जिससे सरकारी, तिजारती और दीगर इदारों को फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। इसरो के भारी रॉकेट लॉन्च के कामयाबी से छोड़े जाने के बाद इसरो के खलाई सेंटर में तमाम साइंसदानों ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। NSIL and ISRO and OneWeb for the successful launch of LV-M3 OneWeb India 2 mission. As we know today, the first 16 satellites of the series are already placed in the right orbit, and now it has gone in the far south of the Earth, and we will be getting
confirmation of the remaining spacecraft separation soon once the onboard storage data is acquired by our Indian ground stations. Till now, based on the observations, the vehicle has done extremely well. It went up to the right orbit and placed spacecraft at the right orbit and also with very minimal disturbances to it. So I am very happy today for the consecutive launch success of GSLV Mar-3, that is LVM-3. वाशिंगटन से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदुस्तानी सहाफ़ी ललित के झा पर कल खालिस्तान के हामियों ने हमला कर दिया। न्यूयॉर्क में हिंदुस्तानी सिफारत खाने के करीब न्यूज़ कवरेज के दौरान उन पर यह हमला किया गया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।